कैसे हैं प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, सावन का महीना है। आप अपने चारों ओर मंदिरों में भगवान शिव की पूजा होते हुए देखते होंगे। सड़कों पर शिव भक्तों को कावड़ ले जाते हुए देखते होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव को आखिर सावन का महीना क्यों सबसे ज्यादा पसंद है? क्यों भगवान शिव को जलाभिषेक किया जाता है और भगवान महादेव को नीलकंठ क्यों कहा जाता है? बच्चों, उसके पीछे कुछ पौराणिक कथाएं हैं जो हमें जरूर जाननी चाहिए। तो आज मैं आपको वही कहानियां सुनाने जा रही हूँ। सुनना चाहेंगे ना आप? चलिए शुरू करते हैं भगवान शिव और सावन से जुड़ी ये कहानी। ओम नमः शिवाय। सावन का महीना और चारों ओर महादेव की धूम। हर गली चौराहे पर बोल बम के जयकारे। शिव पुराण के अनुसार सावन का महीना पूर्णिमा तिथि पर श्रवण नक्षत्र में होता है, इसीलिए इस महीने को सावन का महीना कहते हैं। मान्यता है कि सावन के महीने में आने वाले सोमवार में व्रत रखते हैं और व्रत रखने से शिव जी की अति कृपा प्राप्त होती है। असल में देवों के देव महादेव को सावन का महीना ज्यादा प्रिय है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमारों ने शिव जी से प्रश्न किया, हे भगवान, आपको सावन का महीना इतना प्रिय क्यों है? तब भगवान शिव ने उन्हें एक कहानी सुनाई जो उनके विवाह से जुड़ी थी। बात भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के दौरान की थी। असल में राजा दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह करने के बाद माता सती का दूसरा जन्म माता पार्वती के रूप में हुआ। माता पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। माता पार्वती के तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को दर्शन दिए। तब माता पार्वती ने भगवान शिव के सामने उनसे विवाह करने की बात कही। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक वो सावन का ही महीना था जब भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया था। इसीलिए सावन का महीना शिव जी को सबसे ज्यादा प्रिय है। हालांकि इसके पीछे एक और पौराणिक कथा कही जाती है। कहते हैं जब अमृत के लिए देवताओं और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, वो महीना भी सावन का ही था। समुद्र मंथन में एक घटना घटी जिसके बाद से भगवान शिव को जलाभिषेक करने की परंपरा शुरू की गई। समुद्र मंथन में सबसे पहले विष निकला। कहा जाता है कि उसकी गंध और तीव्र ज्वाला से सभी देवता और राक्षस बेचैन होकर इधर उधर भागने लगे। विष को कहीं फेंका भी नहीं जा सकता था क्योंकि इसका तेज इतना था कि पूरी सृष्टि का विनाश हो सकता था। इस संकट से बचने के लिए सबने भगवान शिव का रुख किया। भगवान ने सोचा, विचारा और फिर सृष्टि को बचाने के लिए भगवान ने विष का प्याला उठाया और पूरे विष को धीरे धीरे मुस्कुराते हुए पी गए। विष की वजह से भगवान महादेव का कंठ नीला पड़ गया। ये देखकर माता पार्वती ने महादेव के कंठ पर फौरन हाथ रख दिया और उस विष को नीचे उतरने से रोक दिया, जिसकी वजह से विष महादेव के कंठ में रुक गया। तब से महादेव को नीलकंठ महादेव के नाम से भी पुकारा जाने लगा। लेकिन विष का ताप इतना तेज था कि भगवान शिव को परेशानी होने लगी। विष के ताप को कम करने के लिए देवताओं ने शिवजी पर शीतल जल डाला। ऐसा करने से शिवजी को आराम मिला और वो खूब प्रसन्न हुए। तभी से भगवान शिव को जलाभिषेक करने की परंपरा शुरू हुई। माना जाता है कि सावन के महीने में जलाभिषेक करने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। तो बच्चों, अब तो आप समझ गए होंगे कि भगवान शिव को सावन का महीना इतना ज्यादा प्रिय क्यों है और क्यों भगवान शिव को जलाभिषेक किया जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। मैं आपसे फिर मिलूंगी सावन से जुड़ी एक और अनोखी कहानी के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए।